हिंदी पाठ योजना चैनल के अंतर्गत आज हम कक्षा 8 की कविता भगवान के डाकिये की व्याख्या और प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करेंगे। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कविता भगवान के डाकिये, कक्षा 8, कवि रामधारी सिंह दिनकर। कविता। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या। कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिया मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं और उनमें लिखा सुखद या दुखद समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिये हैं। ये डाकिये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष का कोई बंधन नहीं होता है। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। अगली पंक्तियां। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों की व्याख्या और शब्दार्थ। वाचना का अर्थ पढ़ना, सस्वर पढ़ना। आंकना का अर्थ अनुमान करना। पांख का अर्थ पंख। सौरभ का अर्थ सुगंध। व्याख्या। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है, उसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इन चिट्ठियों से प्राप्त प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश ये पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बिना किसी भेदभाव के अपने देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी पहुंचाते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती प्रतीत होती है। धरती द्वारा भेजा गया सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि किसी भी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बरसती है। कविता का प्रतिपाद्य। भगवान के डाकिये में प्रकृति तथा उसके उपादानों द्वारा किए गए निस्वार्थ क्रियाकलापों द्वारा मनुष्य को विश्व बंधुत्व की भावना मजबूत करने का संदेश दिया गया है। कविता में बताया गया है कि जिस प्रकार प्रकृति अपने खजाने को अपने पराये का भेदभाव किए बिना लुटाती है, उसी प्रकार जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, भाई भतीजावाद आदि की भावना से ऊपर उठकर हमें कार्य करना चाहिए, जिससे प्रेम, सद्भाव तथा एकता की भावना मजबूत हो। लघु प्रश्न उत्तर अर्थात लघु उत्तर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, भगवान के डाकिये कौन हैं? इसका उत्तर है पक्षी और बादल। दूसरा प्रश्न, भगवान के डाकिये कविता के कवि का क्या नाम है? इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा प्रश्न, सौरभ शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है
सुगंध। चौथा प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन पढ़ते हैं? इसका उत्तर है पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। प्रश्न 5, एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? इसका उत्तर है पानी। दीर्घ उत्तर प्रश्न अर्थात ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर दीर्घ हो। पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि वे हम तक भगवान का संदेश लाते हैं। इनमें निहित संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर सारे संसार के लिए होता है। ये विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाते हैं। दूसरा प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? इसका उत्तर है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ सकते हैं। मनुष्य इन संदेशों को समझ ही नहीं पाता है। तीसरा प्रश्न, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। उत्तर है, ये पंक्तियां हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। प्रश्न 4, किन पंक्तियों का भाव है? प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर, ये पंक्तियां हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है बादल पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस तरह से एक देश की सुगंध दूसरे देश तक ले जाते हैं। धरती के लिए इस पृथ्वी के सभी प्राणी समान हैं। धरती भेदभाव किए बिना अपने पराई की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता का संदेश छिपा होता है। शब्द संपदा, पर्यायवाची शब्द। पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं खग, नवचर, पखेरु और विहग। धरती के पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वी, वसुधा, अचला और धरा। बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, जलधर, बारिद, पयोधर। पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं वृक्ष, पादप, द्रुम, तरु। इस कविता से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? पहला, समानता और एकता की भावना प्रज्वलित करना। दूसरा, प्रेम की भावना का प्रसार करना। तीसरा, सौहार्द की भावना स्थापित करना। गृह कार्य। सबसे पहले गृह कार्य मंदग्राही छात्रों के लिए। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला, भगवान के डाकिए कविता का प्रतिपाद्य लिखें। दूसरा, डाकिए की भूमिका पर 5 वाक्य लिखें। दूसरा गृह कार्य है औसत छात्रों के लिए। पहला प्रश्न, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर लिखें। दूसरा प्रश्न, प्रकृति से प्राप्त लाभ विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अब प्रतिभाशाली छात्रों के लिए गृह कार्य। पहला प्रश्न, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये डाकिए परंपरागत डाकियों से किस प्रकार भिन्न है? दूसरा प्रश्न, भगवान के डाकिए कविता से आपको क्या संदेश मिलता है?
आशा है आपको ये पाठ योजना अच्छी लगी तरह से समझ आ गई होगी। यदि आपको ये पाठ और इसका भावार्थ पसंद आया और समझ आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।